नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यानी कि लोक वाद्य से रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं वो हम देखने वाले हैं। और ये PYQ क्वेश्चन यानी 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं, राजस्थान की जितनी भी तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें कला संस्कृति पूछी जाती है, तो 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी के PYQ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और आज यानी कि जो हम देसा 2020 की बुक की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा लोकवाद्य यंत्र। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है एकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। व्याख्या, और व्याख्या देखने के बाद बिल्कुल हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह है कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है। यानी ये पुंगी की तरह वैसे होता है, बांसुरी की तरह, लेकिन इसमें यानी कि दो बांसुरियां होती हैं। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है। कब? 2020 में। वादक प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा अपना क्वेश्चन रहने वाला है, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो मुख्य रूप से यानी कि अलगोजा जो वाद्य यंत्र होता है इसमें मुख्य रूप से 6 छिद्र होते हैं, जबकि इस क्वेश्चन को स्टार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, भपंग, रावणहता, तंदूरा। तो उत्तर हो जाएगा अलगोजा, जो बिल्कुल बांसुरी की तरह होता है, लेकिन इसमें 2 बांसुरियां होती हैं एक साथ जुड़ी हुई। अगला क्वेश्चन अपना, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है एकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। तो मुंह से कौन सा बजाया जाता है? अलगोजा। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? अलगोजा, कामायचा, तंदूरा, रावणहता। तो यानी सुशीर यानी मुंह से फूंक मार करके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र वो हो जाएगा अलगोजा। कामायचा तत्वाद्य यंत्र है, तंदूरा भी तत्वाद्य यंत्र है और रावणहत्ता भी तत्वाद्य यंत्र है, जबकि अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ देखो सुमेलित करना है। एकतारा, एकतारा क्या हो जाएगा? तत्वाद्य यंत्र। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। झांझ क्या हो जाएगा? घनवाद्य यंत्र। और मादल क्या हो जाएगा आपका? अवनद वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। एकतारा तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, झांझ घन वाद्य यंत्र है, मादल अवनद वाद्य यंत्र है। इस प्रकार पहला अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, लोक वाद्यों के प्रकार। पहला है अवनद या ताल वाद्य यंत्र, चमड़े से मंडे हुए होते हैं जिसके एक ही और खाल मडी होती है, जैसे खंजरी, डफ, चंग, डफ, डेरू, धोसा, तासा, कुंडी, गड़गड़ाटी, जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो तथा चमड़ा दोनों ओर मंडा हो, जैसे मादल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मक्कर, मृदंग, पखावज, जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हुआ हो तथा कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद रहता हो, जैसे नौबत, नगाड़ा, माठ, दमामा, टामक। ये सब क्या होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, यानी एक तरफ खाल से हुए मंडे हुए होते हैं। तत् यानी तार के बने हुए होते हैं। जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं वे तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं, जैसे रावणहत्ता, सारंगी। सारंगी भी आपका तत्वाद्य यंत्र है। जंतर, एकतारा, कामायचा, चौतारा, तंदूरा, भपंग, रबाज, रबाब, चिंकारा, गुजरी, दुकाको, सुरिंदा। ये सभी क्या हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं। फिर देखो सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, इसमें आपको यानी सतारा, पुंगी, अलगोजा, शहनाई,
मसक, टोटो, नड, मोरचंग, बांकिया, बंसी, वेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, करना, नागफनी, सुरनाई आदि सुशीर वाद्य यंत्र हैं। और विशेष तौर पर आप ध्यान में रखेंगे किसको, सतारा को, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। जबकि सारंगी है, जो सारंगी है ये तत्वाद्य यंत्र है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर घनवाद्य यंत्र देखो, ये प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं, जो यानी जैसे मंजीरा, झांझ, टंकोरा, खड़ताल, घुरालियों, रमझोल आदि क्या है, घनवाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अलगुजा, सतारा, मसक, रबाज। ये जो रबाज है ये तत्ववाद्य यंत्र है, ये यानी फूंक से नहीं बजाया जाता, तो इसका उत्तर हो जाएगा रबाज। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? मादल, मंजीरा, जंतर, तंदूरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मादल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घनलोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चींपिया, बांकिया, हांकल। हमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घनलोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांकिया। बांकिया क्या है, फूंक से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन और भी शानदार अभी, बांकिया, सिंगी, टोटो लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तो ये सभी सुशीर वाद्य हैं, यानी फूंक से बजाए जाते हैं। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? अवनद, तत्, सुशीर, घन। तो इसका उत्तर हो जाएगा घन। तो जो रमझोल होती है ये घन वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, जो वाद्य फूंक द्वारा बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, जो फूंक से बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? टोटो बिल्कुल फूंक से बजाया जाता है, सुशीर है। सतारा भी सुशीर है, बांकिया भी सुशीर है, लेकिन कामायसा ये तत्वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत है? असंगत युग्म हमें बताना है। तत्वाद्य यंत्र एकतारा बिल्कुल सही है। सुशीर वाद्य अलगोजा है, बिल्कुल सही है। जंतर है ये अवनद, जंतर अवनद नहीं होता, ये तत्व होता है भाई, जंतर तत्ववाद्य यंत्र होता है, तो ये गलत है। घन वाद्य खड़ताल ये बिल्कुल सही है। तो यानी जो जंतर होता है ना, जो देवनारायण जी पर गुज्जर भोपो द्वारा बजाया जाता है, तो ये तत्वाद्य यंत्र होता है। तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? भपंग तत्वाद्य है, बिल्कुल सही है। सिंगी है, सुशीर यानी फूंक से बजाया जाता है, बिल्कुल सही है। तासा अवनद है, बिल्कुल सही है। और नड घन नहीं है, नड सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशीर है, ये भी फूंक से बजाया जाता है, तो यानी नड घन वाद्य यंत्र नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? भपंग, नड, मसक, सतारा। तो भपंग है ये तत्वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? और ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 8/9/2024 में पूछा गया है। भपंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भपंग, क्योंकि भपंग होता है ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। आगे, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? सुशीर, ढोल, बीट, बेरल। तो शहनाई भाई सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में इकतारा किस घराने से संबंधित है? जो इकतारा है वो तत्वाद्य श्रेणी में आता है, क्योंकि तार से बना हुआ होता है। अगला, कौन सा घन वाद्य है? कुंडी, कला, पेली, टंकोरा। जो टंकोरा होता है वो घन वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन बड़ा जानदार है, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? सुरमंडल, रावण हत्ता, तासा, कामायचा। देखो सुरमंडल है ये तत्वाद्य यंत्र है,
रावणता में 9 तार होते हैं, कामायचा में भी 27 तार होते हैं, लेकिन तासा है ये अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। इसका उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, यानी तासा। कौन से सुशीर वाद्य नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, कामायचा। देखो एक तो कामायचा है, ये तत्वाद्य यंत्र है, अभी हमने देखा था। सुरनाई बिल्कुल सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा भी सुशीर है, नागफनी भी सुशीर है, लेकिन कामायचा तत्वाद्य यंत्र है। तो केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सुरनाई है, फूंक से बजाई जाती है, अलगोजा भी फूंक से बजाया जाता है, नागफनी भी फूंक से बजाई जाती है, यानी सुशीर है। तो कामायचा क्या है? कामायचा तत्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, रबाब, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तत्वाद्य यंत्र, घनवाद्य यंत्र, अवनद, सुशीर। तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र है। रबाब, चिंकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तार के बने हुए तत्वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणता, अलगोजा, मोरचंग, चंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा रावणता 9 तार का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्वाद्य है? सतारा, मोरचंग, रबाज, बांकिया। तो ये बाकी और सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन रबाज है ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, चौतारा, कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तत्वाद्य, अवनद वाद्य, घन, सुशीर। तो ये तत्वाद्य है भाई, चौतारा, कामायचा, ये तार से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? रावणता बिल्कुल तार का बना होता है, रबाज भी तार से बना हुआ होता है, भपंग भी तार का बना होता है, लेकिन मादल, मादल भी अवनद वाद्य यंत्र है, जिस पर एक तरफ यानी खाल मंडी हुई होती है, ढोल की तरह होता है। तत्वाद्य यंत्र, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र बताना है। जंतर, रबाज, भपंग। तो ये तीनों ही तत्वाद्य यंत्र हैं भाई। तो 1 2 तीनों ही, यानी जंतर भी तत्वाद्य है, रबाज भी तत्व है, और भपंग भपंग भी है, ये भी तत्वाद्य यंत्र होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? कामायचा, भपंग, जंतर, बांकिया। बांकिया भाई सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? अलगोजा बिल्कुल हवा फूंक से बजाया जाता है, तो ये तो है। रबाज तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर नहीं है। मशक भी सुशीर है, नट भी सुशीर है, तो रबाज इसका उत्तर हो जाएगा, ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला क्या है? सुमेलित करना है। इकतारा क्या होता है? इक यानी इकतारा और उनकी विशेषताएं, इनको भी सुमेलित करना है। तो कर देते हैं सुमेलित। एक तरफ इनकी विशेषताएं बतानी है। तो इकतारा, यह वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी। जो इकतारा है, यह वाद्य यंत्र कौन बजाती थी? मीराबाई। अलगोजा क्या होता है? अलगोजा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है, तो इसमें 4 आ जाएगा। फिर रावणहत्ता, रावणहत्ता भोपों का वाद्य यंत्र है, इसमें 2 आ जाएगा। और नगाड़ा, इसको 2 मोटी लकड़ी के डंडों से बजाते हैं, तो ऑप्शन इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है पुंगी, रावणहत्ता, इकतारा, खड़ताल। तो उत्तर हो जाएगा इकतारा। क्वेश्चन को फिर से देखो, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र यानी एक तार वाला, तो इकतारा हो गया। क्वेश्चन का उत्तर तो यही मिल गया। विभिन्न प्रकार की धुन भी निकालता है, राग भी उत्पन्न करता है, तो इकतारा हो जाएगा। व्याख्या, इकतारा या एक तारा गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया गया यह यंत्र मुख्य रूप से कालबेलिया साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। इसमें एक ही तार होता है, इकतारा में एक ही तार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? बांकिया, भूंगल, मशक, पुंगी। तो भेरी भूंगल को कहा जाता है भाई। व्याख्या देखो, भूंगल और रणभेरी
यानी युद्ध भूमि में जो भूंगल बजाया जाता है वो रणभेरी भी उसको कहते हैं। मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है जो गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। यह पीतल की लंबी नली की बनी होती है। बिगुल की भांति यह रण का वाद्य रहा है, यानी रणभूमि का वाद्य यंत्र रहा है जो युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता था। आगे दे रखे हैं कथन, और कथन में से ये बताना है कि सही कथन कौन से हैं। सही कथन हमें बताना है। देखो, वाद्य यंत्रों के संबंध में सही कथन है, चौतारा को करताल, मजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। बिल्कुल रामदेव जी के जो यानी कामड़ जाति के द्वारा रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनके द्वारा चौतारा, करताल और मंजीरा और चिमटा बजाया जाता है कामड़ जाति द्वारा। बिल्कुल सही है। कामायचा को मांगनियार बजाते हैं, तो ये भी सही है। जंतर को मेवाड़ के राव व भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। नहीं, जंतर वाद्य यंत्र गुज्जर भोपो द्वारा देवनारायण जी की फड़ बांसते समय काम में लिया जाता है। तो 1 और 2 ही सही है, तो ऑप्शन इसका तीसरा राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, जंतर वाद्य यंत्र गुज्जर जाति के भूपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ वाचन में तथा रावण हत्ता कामड़ जाति द्वारा रामदेव जी की कथा वाचन में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। देखो कितनी एग्जाम में रिपीट हुआ है। जेल प्रहरी एग्जाम 21/10/2018 को हुआ, फिर महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 29/11/2015 में रिपीट हुआ। तो कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। सतारा, रबाज, जंतर, चौतारा। देखो तत्ववाद्य नहीं है तो सतारा है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है, बल्कि रबाज, जंतर, चौतारा ये यानी तार के बने हुए होते हैं। व्याख्या, सतारा सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा, शहनाई का मिश्रित रूप होता है। यानी जो सतारा बना हुआ होता है, जो सुशीर वाद्य यंत्र होता है फूंक से बजाया जाता है, वो बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप होता है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। और सतारा को याद रखना है भाई, फूंक से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुशीर वाद्य है। रावणता, ये तो तत् है। जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है। सतारा सुशीर है। सुरमंडल तत्वाद्य यंत्र है। तो उत्तर हो जाएगा सतारा, जो कि सुशीर है। क्वेश्चन इसी प्रकार के देखो पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्वाद्य नहीं है। रावणता तत्वाद्य है, जंतर भी तत्वाद्य है और कामायचा भी तत्वाद्य है, लेकिन अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। व्याख्या, बांस नली से निर्मित अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है जो भील, कानबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। भाई नीचे देख सकते हैं फोटो में, इस प्रकार का ये होता है। यानी नीचे बकरे की खाल का, यानी जो नारियल होती है उसको आधा काट करके उस पर बकरे की खाल मंड दी जाती है और उसमें डंडी फंसा दी जाती है और ये नौतार का बना होता है। व्याख्या में देख लो, यहाँ चित्र है और इसको यानी कि ये जो होती है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इससे ये बजाई जाती है, इस प्रकार की होती है ये। व्याख्या, रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है, इस पर बकरे की खाल मंडी होती है। बांस में जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती हैं जिसमें 9 तार बांधे जाते हैं। कितने तार होते हैं। 9 तार। इस यंत्र को बजाने वाली गज, ये वही गज होती है, गज धनुष के समान होती है जिस पर घोड़े के बाल यानी घोड़े की पूंछ के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी के अनुयायी थोरियों, भोपे, डूंगरजी झुंवार जी के भोपे कथाएं बांधते समय करते हैं। आगे, रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। भील का, कानबेलिया, मिरासी, भोपा। रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। भोपा जाति का। आगे देख लेते हैं। फड़ बांसते समय पाबूजी के भोपे का वाद्य यंत्र है मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल,
रावण हत्ता फड़ बांधते समय पाबूजी के भोपे रावण हत्ता काम को लेते हैं भाई, जिसमें 9 तार होते हैं। रावण हत्ता बनाया जाता है नारियल का, इस्पात का बर्तन, कांच का बर्तन, नीम की लकड़ी का। तो उत्तर हो जाएगा नारियल का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आद्य नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो उत्तर हो जाएगा रावण हत्ता, जिसमें 9 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? भपंग बिल्कुल तत्ववाद्य यंत्र है, दुक्का का भी तत्ववाद्य यंत्र है, जंतर भी तत्ववाद्य यंत्र है, लेकिन नागफनी ये सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। नागफनी सर्पाकार होती है ये, यानी सर्प के आकार की होती है। पीतल का सुशीर वाद्य यंत्र जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने पर घुरात्मक ध्वनि निकलती है, साधु सन्यासियों का यह धार्मिक वाद्य यंत्र है। कौन सा? नागफनी। आगे, तार लगा वाद्य यंत्र है अलगुजा। अलगुजा सुशीर तार से नहीं, खड़ताल ये भी नहीं है, डेरू भी नहीं है, तो जंतर है, ये तार से बना हुआ होता है। देख लो जंतर कैसा होता है, ये होता है भाई गुज्जर भोपों द्वारा बजाया जाता है देवनारायण जी की फड़ गाते समय। जंतर वीणा की आकृति की तरह के इस वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं, दोनों तरफ तुम्बे लगे हुए होते हैं, जिसकी डांड बांस की बनी होती है, जिसकी जो डंडी होती है ये बांस की बनी होती है। इस तत्ववाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी के गुज्जर भोपे फड़ गाते समय, यानी कि गुज्जर भोपे गले में लटका करके करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? गुज्जर भोपों द्वारा। तो वही इसका उत्तर हो जाएगा पाबूजी के भोपे बजाते हैं जंतर वाद्य यंत्र। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो गुज्जर भोपे और पाबूजी के जो भोपे हैं वो बजाते हैं जंतर वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपा, लहंगा। तो बाउल जो है ये भाई राजस्थान का गीत नहीं है, कहाँ का है? पश्चिमी बंगाल का है। बाउल पश्चिमी बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है भाई, जबकि मांगणियार, लहंगा, भोपा ये राजस्थान के लोकगीतों की श्रेणी में आते हैं। अगला, कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है? यह एक तत्ववाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें 27 तार होते हैं, तो ये भी सही था। इसमें मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार हैं, तो ये भी सही है। पूर्वी राजस्थान में नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। इस प्रकार का होता है भाई कामायचा। व्याख्या, कामायचा तत्ववाद्य यंत्र होता है, सारंगी की तरह होता है, जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है, वह तबली गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक ही लकड़ी उपयोग में ली जाती है, जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। इसमें कुल 17 तार लगती हैं, जिसमें मुख्य 3 तारें बकरे की आंत से बनाई जाती हैं। शेष 14 जो तार होती हैं वो पीतल लोहे की बनी होती हैं। इसे बजाने में उपयोग में लिए जाने वाली गज की तारें घोड़े की पूंछ की बनाई जाती है। इसे जैसलमेर व बाड़मेर जिले यानी पश्चिमी राजस्थान की मांगणियार जाति बजाती है। कामायचा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। आगे, कामायचा के बारे में असत्य है, असत्य बताना है यानी सही नहीं है। पहला, कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, ये भी सही है। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये गलत है भाई, वायलिन का अग्रगामी नहीं होता है कामायचा। अगला क्वेश्चन है, कामायचा नामक
कामायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो उत्तर करेंगे मांगणियार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा सुशीर है, सतारा भी सुशीर है यानी मुंह से फूंक मार करके बजाया जाता है, मोरचंग भी सुशीर वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा होता है, इसे जूझ हार्प भी कहते हैं, लेकिन सुरमंडल तत्वाद्य यंत्र होता है। अगला देखो, मोरचंग जिसे जूझ होर्प भी कहते हैं, कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है? तो ये क्या है? नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली। तो ये भाई मोरचंग एक वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है? फोटो में देख लो आप। इस प्रकार का ये लोहे का बना हुआ होता है, यहाँ से इसको फूंक मार करके बजाया जाता है, बहुत ही छोटा होता है। व्याख्या, मोरचंग जिसे जूझ होर्प भी कहा जाता है, यह सुशीर वाद्य यंत्र होता है, फूंक मार करके बजाया जाता है, जिसको पतले लोहे की लंबी राड जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है, और यह मुंह में छड़ लगाई जाती है कि मुंह को घुमाव देकर बनाया जाता है। इस प्रकार का ये होता है भाई जूझ हार्प मोरचंग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ होर्प भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरचंग। आगे देखते हैं, मोरचंग वाद्य के बारे में कौन सा कथन सही सही है? यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, बिल्कुल सही है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। इसमें 27 तार होते हैं, ये गलत है। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 क्या हो जाएंगे? सही है। सारंगी में होते हैं भाई 27 तार, किस में होते हैं? सारंगी में। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सारंगी, तबला, सितार, नौबत। तो भाई मंदिरों में नौबत बजती हैं, क्या बजाया जाता है? नौबत। अब चित्र भी देख सकते हैं, नौबत ऐसा होता है भाई। व्याख्या, नौबत वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। यह लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, 2 डंडों से इसे बजाया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है? खड़ताल सुशीर नहीं है भाई, तो ये तो गलत है। रबाज रबाब तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है, तार से बना हुआ होता है। डेरू अवनद है, तो ये सुशीर नहीं है, तो ये भी गलत है। बांकिया घनवाद्य नहीं, सुशीर है। व्याख्या में देखो, खड़ताल घनवाद्य यंत्र यानी खड़ताल है, ये घनवाद्य यंत्र है। खड़ताल कैसा है? घनवाद्य यंत्र है, जबकि इसमें सुशीर दे रखा है, सुशीर नहीं है। घनवाद्य यंत्र बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? सुशीर वाद्य यंत्र होता है। डेरू अवनद होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, ताशा, मादल, मंजीरा। तो उत्तर हो जाएगा ताशा। व्याख्या, ताशा इस वाद्य यंत्र को तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। इसे बांस की खपचियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। आगे, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध भाई मेवात क्षेत्र से है। व्याख्या, खाल से मंडा हुआ कड़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप नौबत की तरह होता है, इसे बम या टामक भी कहते हैं। नगाड़ा बजाने वाली ढोली जनजाति नगारची कहलाती है। यह मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में युद्ध के वाद्यों के साथ बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक एवं वीणा की, मंजीरा और वीणा की, केवल ढोलक की, ढोलक और मंजीरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ढोलक एवं मंजीरा। व्याख्या, घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बजाए जाते हैं। तो ढोलक और मंजीरा भाई घूमर नृत्य में प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो तारपी वाद्य यंत्र कथोड़ी जनजाति द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, कथोड़ी जनजाति की लोकवाद्य यंत्र गोरिडिया, तारपी, थालीसर, घोरिया या खोकरा, पावरी, टापरा, तारपी, लौकी के एक तारपी कैसा होता है ये देखो, ये सभी वाद्य यंत्र कथोड़ी जनजाति के हैं। कौन कौन सी? गोरिडिया, तारपी, थालीसर, घोरिया, खोखरा, पावरी और टापरा, ये कथोड़ी जनजाति के लोकवाद्य यंत्र हैं। तारपी क्या होता है? लौकी, लौकी के एक सिरे पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र, जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य के सम्मान है। यह सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गवरी, तेरताली, वालर, घूमर। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेरताली। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग तेरताली नृत्य में किया जाता है। व्याख्या, तेरताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र एकतारा, चौतारा, मंजीरा व तंदूरा यानी तानपुरा होता है। डेरू एक अवनद वाद्य यंत्र है। डेरू वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसके बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरताली नृत्य में काम नहीं आता है? मंजीरा बिल्कुल काम में आता है। तानपुरा भी तेरताली नृत्य में काम में लिया जाता है। चौतारा भी लेते हैं, लेकिन डेरू नहीं आता है। डेरू क्या है? डेरू क्या है? शिल्प कला का प्रकार, रुकने का स्थान, वाद्य यंत्र या एक पक्षी। तो डेरू एक वाद्य यंत्र का नाम है। आगे क्वेश्चन देखो, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? महाजन, जागा, पुजारी, ये सभी। तो इसका उत्तर माना गया है जागा। यानी वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो वर्णन करते हैं, ऐसी पीढ़ी कौन सी है? जागा पीढ़ी है भाई। व्याख्या, जिसे भाट भी कहते हैं। भाट, इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावलियों का अभिलेख रखते हैं और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे राजपूतों के भट्ट बड़ुआ महेश्वरियों के जग्गा कहलाते हैं। स्वयं भाटों के भी भाट होते हैं, जो वही बंचा भाट कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न परिवार की वंशावली का अभिलेखन करना, ये भाट जाति का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग भाई मेवात क्षेत्र से संबंधित है। व्याख्या, भपंग यह लंबी आल के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे से नीचे का भाग खाल से मंड दिया जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। इसे मुख्यतया अलवर क्षेत्र में जोगी जाति द्वारा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा भपंग। आगे, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? चंका, सारंगी का, नगाड़ा का, अलगोजा का। क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सारंगी। व्याख्या, सारंगी लकड़ी से निर्मित होता है।
इसमें कुल 27 तार होते हैं। सारंगी लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें 27 तार होते हैं यानी तत्वाद्य यंत्र होता है। सारंगी के ऊपर की तांतें बकरे की आंतों से बनाई जाती हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर में लेंगा जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सिंधी व गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित है। सारंगी के विभिन्न प्रकार हैं, कौन कौन से भी देख लो। ये 3 अलग अलग डिजाइन की सारंगी आप देख सकते हैं। पहली है धन्नी सारंगी। इसे निहालदे की कथा सुनाने वाले जोगी बजाते हैं। जो धन्नी सारंगी है, इसे निहालदे की कथा सुनाने वाले जोगी बजाते हैं। दूसरी है गुजरातन सारंगी। इसे लंगा जाति के गायकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जो गुजरातन सारंगी होती है, इसे लंगा जाति बजाती है। तीसरी है जोगिया सारंगी, जो अलवर भरतपुर के भर्तरी जोगियों द्वारा भपंग के साथ प्रयुक्त होती है, जोगिया सारंगी। अगली है सिंधी सारंगी, जो पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा बजाई जाती है। जड़ों की सारंगी, अगली सारंगी है जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी, जो जैसलमेर जिले में मांगणियारों द्वारा बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी बजाई जाती है। करना भील, करना भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? तो भाई करना भील नड़ वादक था। व्याख्या, सुशीर वाद्य यंत्र नड़ लंबी बांसुरी की तरह होता है। यह मुख्य रूप से जैसलमेर में बजाया जाता है। मरु प्रदेश के इलाके का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। माता या भैरव का गुणगान करने वाले राजस्थानी भोपे इसे बजाते हैं। लंगा गायक एवं ऊंटों के रेवड़ वाले ओठारियों द्वारा भी यह प्रयुक्त किया जाता है। करना भील इसका प्रसिद्ध वादक है। तो नड़ का प्रसिद्ध वादक कौन हो गया? करना भील। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार, कौन सा युग्म सही नहीं है? रजा यानी रबाब रजब अली खान ये वीणा वादक हैं, बिल्कुल सही है भाई। रजब अली खान का संबंध वीणा वादक से है, तो ये तो सही है। अमीर खान ये सितार वादक हैं, तो ये भी सही है। अल्लाह जिला बाई इसका संबंध मांड गायिका से है, ये भी सही है। लेकिन रवि शंकर नड़ वादक नहीं है, नड़ वादक करना भील है, तो ये गलत हो जाएगा। नड़ क्या है? अगला क्वेश्चन ही पूछ लिया कि नड़ क्या है। नड़ क्या है? तो नड़ क्या होती है? एक लंबी बांसुरी होती है। फिर देखो घुरालियो क्या है? घुरालियो क्या है? तो घुरालियो कानबेलियो का एक वाद्य यंत्र है भाई। घुरालियो क्या है? कानबेलियो का एक वाद्य यंत्र होता है। व्याख्या में देखेंगे घुरालियो को। व्याख्या, घुरालियो यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपची से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील या तनाव देकर बजाया जाता है। कानबेलिया व ग्रासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है घुरालियो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा रावलों का मादल। क्वेश्चन को फिर से देखो, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो रावलों की मादल हो गई भाई। उत्तर क्या हो जाएगा? रावलों की मादल। व्याख्या, रावलों की मादल काष्ठ खोलकर मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है। राजस्थानी लोक वाद्यों में यही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। दोनों ओर चमड़े की पुड़ियों पर आटा लगाकर सवर मिलाया जाता है। नर व मादा भाग हाथ से बजाए जाते हैं। यह वाद्य केवल चारणों के रावल चाचक के पास उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में कामड़ जाति के लोग
जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो है तंदूरा। कौन सा? तंदूरा। व्याख्या देख लेते हैं। तंदूरा, जिसे वेणु भी कहते हैं, यह वाद्य यंत्र लकड़ी से बना हुआ होता है जिस पर 4 तार लगे होते हैं। जो तंदूरा होता है उसमें 4 तार लगे हुए होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। इसकी शक्ल सितार या तानपुरे से काफ़ी मिलती जुलती होती है। यह एक अंगुली से बजाया जाता है। इसे कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है। जो रावण हत्ता होता है और भपंग दोनों तत्वाद्य यंत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक से बजाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग थाप वाद्य यंत्र है, तो ये भी सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता बल्कि बजाया जाता है, तो ये गलत हो गया। व्याख्या देखो। व्याख्या, बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोक वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ प्रख्यात कलाकार हैं। भपंग, भपंग के जो जादूगर हैं वो कौन है? भपंग के जादूगर हैं जहूर खा मेवाती। भपंग जहूर खा मेवाती। नड़ वादक हैं करना भील। कौन है? करना भील। अलगोजा वादक हैं रामनाथ चौधरी, जो जयपुर पदमपुरा के हैं। और खड़ताल वादक हैं सदीक खा मांगणियार। देखो, भपंग जहूर खा मेवाती, नड़ वादक हैं करना भील, अलगोजा वादक हैं रामनाथ चौधरी और खड़ताल वादक हैं सदीक खा मांगणियार। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सदीक खा, इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के झांपली गांव में हुआ। ये खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। सदीक खा की स्मृति में सदीक खा मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोकरंग की स्थापना 13 सितंबर 2002 को 13 सितंबर 2002 को जयपुर में की गई। दूसरे हैं जहूर खा मेवाती, जो भपंग वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। तीसरे हैं जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़ वादक है करना भील। करना भील कहाँ का है? जैसलमेर का नड़ वादक यानी प्रसिद्ध नड़ वादक है करना भील। किसी समय कुख्यात डाकू था। वह अपनी 6 फीट 8 इंच लंबी मूछों के लिए भी विख्यात है। कौन? करना भील। जयपुर के पदमपुरा गांव निवासी रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने में माहिर है। अगला क्वेश्चन, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उत्तर क्या करेंगे? अलगोजा। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? भपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। तो जहूर खान का संबंध भपंग वाद्य यंत्र से है भाई। अगला, किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा कामायचा। व्याख्या, लोकवाद्य कामायचा वादन कमल साकार खां हैं, जो जैसलमेर के निवासी हैं। मांगणियार जाति के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। 2012 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास, जो राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। व्याख्या, पुरुषोत्तम पखावजी नाथद्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। कौन? पुरुषोत्तम दास जी कहाँ के हैं? नाथद्वारा के। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। पुरुषोत्तम जी ने अपने समस्त ज्ञान को मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्रित किया। अगला क्वेश्चन, भांड, ढोली और मांगणियार राजस्थान के हैं। पारंपरिक लोक संगीतकार, लोक कला खिलाड़ी, धार्मिक समूह है। भांड, ढोली, मांगणियार राजस्थान के क्या हैं?
पारंपरिक लोक संगीतकार। व्याख्या। लेंगा जाति देखो मुख्यतः जैसलमेर बाड़मेर जिलों में पाई जाने वाली यह जाति कामायचा व सारंगी बजाने में महारत हासिल है भाई इसको लहंगा जाति को। दूसरी है मांगनियार। मांगनियार मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर बालोतरा बाड़मेर बीकानेर जिलों में पाई जाती है। यह जाति कामायचा खड़ताल सुरनाई वादन में पारंगत है। तीसरी है भाई ढोली। ढोली ढोल बजाने वाले कलाकार ढोली कहलाते हैं। ढोलियों को दमामी नकारची जावड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला सुशीर वाद्य यंत्र यानी अगला क्वेश्चन है वाद्य यंत्र जाति सुमेलित करनी है यानी पुंगी कौन बजाता है तो पुंगी तो भाई कानबेलिया बजाएंगे। कौन बजाते हैं कानबेलिया जाति पुंगी बजाती है। कामायचा कामायचा यानी कि कामायचा बजाते हैं मांगनियार और रावण हत्ता बजाएंगे भोपे और सारंगी लहंगा जाति बजाती है भाई। कौन सी लहंगा जाति तो देखो सारंगी बजाएगी आपके लहंगा जाति। तो इसमें मैं देख लेता हूँ पहले में 3 आएगा भाई सारंगी बजाएगी लहंगा जाति पुंगी बजाती है कानबेलिया जाति और फिर देखो सारंगी लहंगा जाति पुंगी बजाएगी कानबेलिया जाति कामायचा मांगनियार और रावण हत्ता भोपी। इसका उत्तर भी चौथा सही हो जाएगा। आगे देखो राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो इसका उत्तर हो जाएगा सितार। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है सितार से। व्याख्या देखो उस्ताद सुल्तान खां पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं और गायक उस्ताद सुल्तान खां सारंगी का अलबेला सुल्तान कहा जाता है का मुंबई में निधन हो गया। उनका जन्म सीकर के शेखपुरा मोहल्ले में हुआ था। सुमेलित नहीं है ये बताना है भाई। देखो विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा से है बिल्कुल सही है। चतुरलाल का संबंध तबला से है तो ये भी सही है चतुरलाल तबला वादक है। सुल्तान खां ये भाई ये गलत है सुल्तान खां ये गलत हो गया 3 का। कामायचा का साकार खां है। जिया फकरुद्दीन डागर ध्रुपद गायक हैं तो ये भी सही है तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जबरदस्त है भाई। सपेरो कानबेलियों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है पुंगी सहनाई बांसुरी मंजीरा तो पुंगी है भाई कानबेलियों का तो। और पुंगी देख लो इसे बीण बोलते हैं ये ऐसी होती है भाई। व्याख्या पुंगी बीण वाद्य यंत्र का निर्माण विशेष प्रकार के तुम्बे से किया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला व नीचे का हिस्सा मोटा और गोल होता है। गोल हिस्से में छेद कर 2 नालियां लगाई जाती है। एक में 3 तथा दूसरी में 9 छेद होते हैं। छेदों से स्वर कायम व निकालने के कार्य किए जाते हैं। यह वाद्य मुख्य रूप से सपेरा जाति बजाती है। अगला क्वेश्चन कौन सा वाद्य यंत्र अलग है सहनाई मशक खड़ताल अलगोजा। देखो सहनाई सुशीर है मशक भी सुशीर है अलगोजा भी सुशीर है लेकिन खड़ताल है ये यानी कि आपका जो घन वाद्य यंत्र है। व्याख्या खड़ताल 6 इंच से 8 इंच लंबी होती है और 1.5 से 2 इंच चौड़ी साधारण दिखने वाली 2 पट्टियां खड़ताल कहलाती है। ये भी काठ की बनी हुई होती हैं और इनके अंदर गोल गोल ऐसे वो लगे हुए होते हैं जो बजाते हैं दोनों हाथों से। इसमें लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी हुई होती हैं जिन्हें बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। अन्य 3 सुशीर वाद्य यंत्र है। इम्पोर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता दूं जो सतारा है ये तो सुशीर वाद्य यंत्र है और सितार पूछा जाए तो ये तत्वाद्य यंत्र है भाई। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है और सितार पूछा जाए तो ये तत्वाद्य यंत्र है। अब देखने वाले हैं नाथ पब्लिकेशन
का जो पर्सन बैंक है वो भी है मेरे पास, तो उसके भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है। तो आमिर खान सितार वादक हैं, बिल्कुल सही है। रविशंकर ये नड़ वादक नहीं है भाई, नड़ वादक कौन है? करना भील है जो जैसलमेर के हैं, तो यही गलत हो जाएगा। फिर देखो, रजब अली खान वीणा वादक हैं, तो रजब अली खान है वो वीणा वादक हैं, तो बिल्कुल सही है। अल्लाह जिला भाई मांडगाई का है, तो ये सही है। लेकिन रविशंकर नड़ वादक नहीं है, तो क्या है? सितार वादक हैं। रविशंकर सितार वादक हैं। सितार एक तत्वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो उत्तर क्या करेंगे? देवनारायण जी के भोपे द्वारा बजाया जाता है। व्याख्या देखो, देवनारायण जी की फड़ गुज्जर जाति के भोपों द्वारा भांची जाती है जंत्र वाद्य यंत्र के साथ। जंत्र एक तत्वाद्य यंत्र होता है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। रावण हत्ता भी एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें 9 तार लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। अवनद वाद्य जंतर, भाई जंतर तत्वाद्य यंत्र है, तो यही अपना आंसर हो गया। जंतर अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। इकतारा तत्वाद्य है, बिल्कुल सही है। अलगोजा सुशीर है, बिल्कुल सही है। खड़ताल घनवाद्य है। रमझोल भी यानी घनवाद्य यंत्र है। तो यानी जंतर है वो तत्वाद्य यंत्र होता है। व्याख्या देखो, जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है। यह वीणा के समान होता है। इसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसमें 5 से 6 तार होते हैं, 2 तुंबे लगे होते हैं, बीच में बांस की नली होती है। गुज्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ बांसते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रमुख तत्वाद्य यंत्र देखो, सारंगी, रावण हत्ता, कामायचा, रबाज, जंतर, इकतारा, चौतारा, गुजरी, भपंग, सुरिंदा, दुकाको और सुरमंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? मोरचंग ये सुशीर होता है भाई। बांकिया ये भी सुशीर है और सतारा भी सुशीर है, लेकिन रबाज है ये तत्वाद्य यंत्र है। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। रबाज, रबाज वाद्य यंत्र में 12 तार होते हैं। यह वाद्य यंत्र पाबूजी की लोक गाथा गाते समय भील जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ में रावल व भाट जाति के द्वारा रम्मत नामक लोकनाट्य में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को अंगुली के नाखूनों से बजाया जाता है। मोरचंग क्या होता है? सुशीर वाद्य यंत्र है। बांकिया भी सुशीर वाद्य यंत्र है और सतारा भी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, मोरचंग है, तो मोरचंग भाई साहब एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसे जूर्ज हार्प भी कहा जाता है। व्याख्या, मोरचंग लोहे का बना छोटा सुशीर वाद्य यंत्र होता है। यह सबसे छोटा सुशीर वाद्य यंत्र है। इसे सामान्यतया लैंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। राजस्थान का जूर्ज हार्प भी इसे कहा जाता है। जो वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मादल, रबाज, रावण हत्ता, भपंग, तो मादल है ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। व्याख्या देखो, मादल एक अवनद वाद्य यंत्र है जिसमें दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा हुआ होता है। इसका एक मुंह है छोटा तथा एक मुंह है बड़ा होता है। ग्रासिया जनजाति द्वारा मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मादल नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रावलों की मादल, इसका खोल काठ का बना हुआ होता है। दूसरा होता है भीलों की मादल, इसका खोल मिट्टी का बना हुआ होता है। अवनद वाद्य यंत्र से तात्पर्य है ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं, हाथ या डंडे से पीटकर बजाए जाते हैं, जैसे रबाज, रावण हत्ता, भपंग आदि। ये तो तत्वाद्य यंत्र है। अगला देखो, रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? तो ये घन लोकवाद्य यंत्र है। आगे देखेंगे। व्याख्या, घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं
जिनको आपस में टकराकर या डंडे की सहायता से बजाया जाता है। रमजोल क्या होता है? चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? ताशा अवनद है, बिल्कुल सही है। सिंगी सुशिर है, बिल्कुल सही है। भपंग तत्वाद्य यंत्र है, ये भी सही है, लेकिन नड है ये सुशिर वाद्य यंत्र होता है, घन नहीं होता। व्याख्या देखो, नड एक सुशिर वाद्य यंत्र है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में चरवाहों तथा भोपों द्वारा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, जिसे मुंह में टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार करना भील है नड की। ताशा क्या होता है? लोहे या तांबे या मिट्टी के प्रातनुमा कुंडी पर बकरे की खाल से मंडकर बनाया जाता है, जिसे गले में लटकाकर दो बांस की खपचियों द्वारा बजाया जाता है। इसे मोहर्रम के अवसर पर ताजी निकालते समय बजाया जाता है। इसके अलावा शादियों में तथा कच्ची घोड़ी नृत्य में भी इसे बजाया जाता है। अगला हमें सुमेलित करना है, एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ कलाकार हैं। भपंग वादक कौन है? भपंग के प्रमुख कलाकार जहूर खां मेवाती अलवर के हैं भाई। नड़ के करना भील हैं जो जैसलमेर के हैं। अलगोजा के रामनाथ चौधरी हैं जो पदमपुरा जयपुर के हैं। खड़ताल के सदीक खां हैं जो बाड़मेर के हैं। कामायचा के साकार खां हैं जिनको 2012 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और आमिर खान और रविशंकर ये सितार वादक है भाई। आमिर खान और रविशंकर हैं, आमिर खान और रविशंकर ये सितार वादक हैं। और रजब अली वीणा वादक हैं। व्याख्या देखो, भपंग क्या होता है? भपंग डमरू के आकार का एक तत्वाद्य यंत्र है जिसे काख में रखकर बजाया जाता है। इसका एक भाग खाल से मंडा हुआ होता है, दूसरा भाग खाली होता है। मंडे हुए भाग में तार निकालते हुए खूंटी से बांध दिया जाता है। खूंटी को तानते हुए तथा ढीला करके विभिन्न ध्वनियाँ निकाली जाती है। यह तत्वाद्य यंत्र मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है। प्रमुख कलाकार जहूर खां मेवाती जो अलवर के हैं, जिनको भपंग का जादूगर कहा जाता है। आगे देखो, नड़। नड़ एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसके प्रसिद्ध कलाकार करना भील हैं जो जैसलमेर के हैं। अगला वाद्य यंत्र है अलगोजा। एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसमें 6 छेद वाली 2 बांसुरियां होती हैं जिन्हें एक साथ मुंह में रखकर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी हैं जयपुर के। अगला वाद्य यंत्र है खड़ताल। एक घन वाद्य यंत्र है, लकड़ी की 2 पट्टियां जिसमें पीतल की तस्तरियां लगी होती है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। मीरा बाई एक हाथ में एक तारा तथा दूसरे हाथ में खड़ताल रखती थी। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? खड़ताल निम्न में से क्या है? खड़ताल निम्न में से क्या है? नृत्य, राग, वाद्य यंत्र या तालाब? तो इसका उत्तर करेंगे वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 11, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झांझ, और ये घन वाद्य यंत्र है भाई। व्याख्या, मंजीरे का बड़ा रूप जिसे शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो झांझ है। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा बजाया जाता है भाई। ऑप्शन दे रखा है सुरिंदा, गुजरी, तंदूरा, तो तंदूरा। व्याख्या, कामर जाति के लोगों द्वारा बजाया जाने वाला एक तत्वाद्य यंत्र जिसे चौतारा भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 तार होते हैं। यह तानपुरे के समान है इसलिए वेणु भी कहा जाता है। 13 ताली नृत्य के समय कामर जाति के द्वारा तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। केतु गांव जोधपुर तंदूरा बनाने में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, जहूर खान। जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित हैं? तो उत्तर हो जाएगा भपंग वादक हैं जहूर खां मेवाती। नड़ के हैं करना भील। खड़ताल के हैं सदीक खां। और अलगोजा के हैं रामनाथ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चींपिया, बांकिया, हाकल। बांकिया है ये भाई फूंक से बजाया जाता है। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, बांकिया एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे ढोल व कांसे की थाली से
ढोल व कांसे की थाली के साथ मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। इसे प्राचीन समय में युद्ध के समय प्रयोग में लिया जाता था। यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। मंजीरा, चींपिया या चिमटा, हांकल या सांकल आदि घन वाद्य यंत्र है। मंजीरा पीतल, तांबे या कांस्य धातु से निर्मित दो कटोरे नुमा आकृति जिसे आपस में टकराकर बजाया जाता है। मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरे का प्रयोग होता है। इस कारण इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। चींप या चिमटा सामान्यतः भजन कीर्तन के समय साधु संतों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह रसोई वाले चिमटे से थोड़ा बड़ा होता है। हांकल या सांकल इस वाद्य यंत्र का प्रयोग आदिवासियों के धर्मगुरु भोपा लोगों द्वारा अपने देवी देवताओं के प्रसन्न करने हेतु, अपने प्रकोप को शांत करने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो उत्तर करेंगे सारंगी। व्याख्या देखो, सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ होती है। इसमें कुल 27 तार होते हैं। किसमें? सारंगी में, जिसमें ऊपर के 2 तार बकरे के आंत के बनाए जाते हैं। इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। गज का तार घोड़े की पूंछ का बाल होता है। सारंगी के प्रकार सिंधी सारंगी सिंध प्रांत के अलावा राजस्थान में प्रचलित है। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। गुजरातन सारंगी कुल 7 तार होते हैं। इसमें गुजरात के समीपवर्ती राजस्थान क्षेत्र में बजाई जाती है। जड़ी की सारंगी जैसलमेर में मांगणियार जाति द्वारा बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उत्तर हो जाएगा अलगोजा। व्याख्या, रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर के निवासी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इनसे प्रसन्न होकर अपने साथ अमेरिका ले गए थे। किसको? रामनाथ चौधरी को। अन्य कलाकार पूछा जाए अलगोजा का तो धांधे खा हैं जो बाड़मेर के हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाबूजी की फट सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो उत्तर आएगा रावण हत्ता। व्याख्या, रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 9 तार होते हैं। इसे दाएं हाथ से गज तथा बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। इसे पाबूजी, रामदेव जी तथा डूंगर जी, जव्हार जी की फट पड़ते समय बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सतारा, अलगोजा, मसक, रबाज। तो रबाज नहीं है भाई। व्याख्या, रबाज दिखने में सारंगी जैसा तत्वाद्य यंत्र होता है जिसमें कुल 12 तार होते हैं। सारंगी में 27 तार होते हैं और तत्वाद्य यंत्र में सारंगी सर्वश्रेष्ठ है। सतारा, अलगोजा, सहनाई, बांसुरी का मिश्रण होता है, यानी ABC। सतारा यानी ए यानी अलगोजा, बी यानी सहनाई, सी यानी बांसुरी का मिश्रण होता है। 2 बांसुरियों का युग्म, दोनों बांसुरियों की लंबाई बराबर तो पावा जोड़ी तथा छोटी बड़ी होने पर डोटा जोड़ी, डोडा जोड़ी कहलाते हैं। मसक क्या होता है? थैलेनुमा आकृति में बकरे के चमड़े से निर्मित, जिसे काख में दबाकर एक नलिका में मुंह से हवा भरते हैं, दूसरी नालियों से हवा बाहर निकलती है। सामान्यतया भेरू जी के भोपों द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। श्रवण कुमार मसक का जादूगर कहलाता है। मसक का जादूगर कौन है? श्रवण कुमार। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? टोटो, सतारा, बांकिया, कामायचा। तो उत्तर करेंगे कामायचा। व्याख्या, कामायचा एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 16 या 17 तार होते हैं। कामायचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारंगी की रानी किसे कहा जाता है? कामायचा को। इसका आकार सारंगी से थोड़ा बड़ा होता है। साकार खान जैसलमेर के हैं को कामायचा का जादूगर कहा जाता है। किसे? साकार खान को। साकार खान 2012 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। टोटो क्या है? टोटो सुरनाई को टोटो या नफीरी कहा जाता है। निर्माण शीशम व सागवान की लकड़ी से नलिका के रूप में होता है। पेपे खा मांगणियार जैसलमेर के प्रसिद्ध सुरनाई वादक हैं। कौन? पेपे खा मांगणियार जो प्रसिद्ध सुरनाई वादक हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 और 20वां क्वेश्चन अपना आ चुका है स्क्रीन पर। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? 9 तार का बना हुआ होता है, तत्वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता ततः
जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है। सुरमंडल भी, जिसमें 21 से 26 तार होते हैं। तो सतारा क्या हो गया? सुशिर वाद्य यंत्र। व्याख्या: सुरमंडल यह एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 21 से 26 तारों की संख्या होती है। दीपावली के अवसर पर भील जनजाति इस वाद्य यंत्र को प्रयोग करती है। सुमेलित करना है भाई, एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ उसकी जाति है। सारंगी कौन बजाते हैं? तो लहंगा, इसमें 27 तार होते हैं। लहंगा जाति बजाती है। पुंगी कानवेलिया बजाते हैं। कामायचा मांगणियार बजाते हैं। तो रावण हत्ता कौन बजाएंगे? भोपे। व्याख्या देख लो। सारंगी, सारंगी तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग लहंगा जाति द्वारा गायन के साथ करती है। पुंगी सुशिर वाद्य यंत्र सपेरो यानी कानबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कामायचा तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग मांगणियार व लंगा जातियों द्वारा किया जाता है। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग भोपो द्वारा फड़ वाचन के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। भजन व लोक कथाओं में भपंग वाद्य यंत्र के साथ इसका प्रयोग होता है। जड़ी की सारंगी जैसलमेर जिले में जो मांगणियार हैं उनके द्वारा जड़ी की सारंगी बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कथोड़िया जाति द्वारा, कथोड़िया जनजाति द्वारा। व्याख्या: तारपी एक सुशिर वाद्य यंत्र है, अन्य नाम इसका पावरी है। उदयपुर क्षेत्र में कथोड़ी जनजाति द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो उत्तर करेंगे अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 26, वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भाई मेवात से संबंधित है। टामक, टामक अवनद वाद्य यंत्र है। इसका अन्य नाम दमामा, बम और घोसा है। नगाड़े का बड़ा रूप होता है जिस पर चमड़ा मंडा हुआ होता है भैंसे की खाल का। मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र में बसंत पंचमी होली के आसपास फसल पकने की खुशी में इसका प्रयोग किया जाता है और रसिया गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनाई, सतारा, नड, सुरमंडल। तो उत्तर करेंगे सुरमंडल। क्वेश्चन नंबर 28, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर, भपंग, रबाज, कमायचा। तो उत्तर करेंगे कमायचा। क्वेश्चन नंबर 29, बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा सुशीर। व्याख्या: सिंगी साधु सन्यासियों द्वारा प्रयुक्त सुशिर वाद्य यंत्र पीतल से निर्मित धनुषाकार होता है। कामायचा क्या है? जो 16-17 तार से बना हुआ होता है। तो ये वाद्य यंत्र है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? उत्तर करेंगे मोहन वीणा। व्याख्या देखो, सितार व वीणा के संगम से मोहन वीणा का आविष्कार हुआ है। किससे? सितार और वीणा से। पंडित विश्वमोहन भट्ट जयपुर निवासी हैं। मोहन वीणा के जनक कहलाते हैं। पुरस्कार इन्हें 2002 में पद्मश्री मिल चुका। 1994 में मोहन वीणा के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिल चुका और 2012 में राजस्थान रत्न और 2017 में पद्म भूषण अवार्ड मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर करेंगे मेवात और भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? तो उत्तर करेंगे जैसलमेर। व्याख्या: कगोर की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र होता है नड़। सुशिर वाद्य यंत्र होता है जिसके प्रसिद्ध कलाकार करना भील हैं जो जैसलमेर के हैं। मोरचंग एक प्रकार का है। तो मोरचंग एक वाद्य यंत्र है जो सुशिर वाद्य यंत्र होता है, सबसे छोटा और लोहे का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र तत्ववाद्य यंत्र है? अलगोजा देखो सुशिर है, जंतर है ये तत्ववाद्य यंत्र है भाई। बांकिया सुशिर है तो पुंगी भी क्या है? सुशिर है। क्वेश्चन नंबर 36,
अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? तो उत्तर करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 37, रावणहत्था क्या है? रावणहत्था वाद्य यंत्र भाई, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 38, किस लोक वाद्य में महारत होने पर साकर खान को 2012 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? साकार खान एक मांगणियार हैं जैसलमेर की, तो उत्तर क्या करेंगे? कामायचा। कामायचा वादक है भाई साकार खान। सुमेलित करना है। इकतारा क्या है? इकतारा तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। झांझ घन वाद्य यंत्र है और मादल अवनद वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 40, रावणहत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो उत्तर करेंगे नारियल। व्याख्या, रावणहत्था तत्वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। इसमें कुल 9 तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? मंजीरा काम आता है, तानपुरा काम आता है, चौतारा काम आता है, लेकिन डेरू काम नहीं आता। व्याख्या, 13 ताली नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मंजीरे, चौतारा और तानपुरा और तंबूरा है। डेरू एक अवनद ताल वाद्य यंत्र है जो कि डमरू का ही बड़ा रूप होता है। बाएं हाथ में डेरू पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी से इसको बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चौतारा। चौतारा कामायचा कौन सा लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? चौतारा कामायचा कौन सा लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो उत्तर करेंगे तत्वाद्य यंत्र में चौतारा और कामायचा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? जंतर तत्वाद्य है, 5 या 6 तार से बना होता है। रबाज 12 तार से, चौतारा 4 तार से, लेकिन सतारा सुशीर वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावणहत्था 9 तार होते हैं, सुरमंडल में 21 से 26 तार होते हैं, कामायचा में 16 से 17 तार होते हैं, लेकिन सतारा सुशीर वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? जंतर तत्वाद्य है, भपंग तत्वाद्य है, तुक्का का तत्वाद्य है, लेकिन नागफनी सुशीर वाद्य है। व्याख्या, नागफनी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। पीतल से निर्मित यह सर्पाकार आकृति के कारण नागफनी कहलाती है। दुक्का को भपंग वाद्य यंत्र के समान होता है जिसे घुटनों में दबाकर बजाया जाता है, जिसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों द्वारा बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उत्तर करेंगे संगीत। व्याख्या, उमर फारूक मेवाती का संबंध भपंग तत्वाद्य यंत्र से है। जहूर खां मेवाती भी भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। भपंग के प्रमुख कलाकार कौन हैं? जहूर खां मेवाती हैं जो भपंग के जादूगर कहलाते हैं, और उमर फारूक मेवाती। क्वेश्चन नंबर 47, करना भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? तो नड़ का। व्याख्या देख लेते हैं। हमने दिशा 2020 के PYQ सोल्व कर लिए। अब नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक के PYQ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। व्याख्या देख लेंगे। करना भील जैसलमेर के हैं। नड़ वाद्य यंत्र जिसे सुशीर वाद्य, नड़ जो वाद्य यंत्र है ये सुशीर वाद्य यंत्र है। करना भील नड़ वादक है, यानी कि नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन? करना भील। ध्यान रहे, करना वाद्य यंत्र भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। चिलम के आकार के इस वाद्य यंत्र का प्रयोग युद्ध क्षेत्रों में तथा राज दरबारों में किया जाता है। वर्तमान में पाली क्षेत्र में मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। किसका? करना यंत्र का। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझहार भी कहा जाता है? यह सबसे छोटा सुशीर वाद्य यंत्र होता है, लोक का बना हुआ होता है। तो उत्तर करेंगे मोरचंग, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र होता है जिसे जूझहार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो उत्तर करेंगे रावणहत्था जो 9 तार का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है। इकतारा देखो तार का है, नौबत तासा ये अवनद है भाई। व्याख्या में देख लो, इकतारा एक तार वाला यंत्र होता है जो मीराबाई काम में लेती थी। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। नौबत अवनद ताल वाद्य यंत्र है जो अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर बनाया जाता है, जिसे खड़े होकर डंडे की सहायता से बजाया जाता है।
यह जोड़े में होता है, बड़ा नर होता है और छोटा मादा होता है नौबत में। तासा अवनद वाद्य यंत्र होता है, लोहे की परात के आकार का, जिस पर बकरे की खाल को मंडकर बनाया जाता है। विशेष रूप में यानी मोहर्रम के अवसर पर इसे मुस्लिम समुदाय द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफनी, कामायचा तत्वाद्य यंत्र होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल फर्स्ट, यानी केवल 4। अगला क्वेश्चन, कामायचा। कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? यह एक तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें 16-17 तार होते हैं, इसको भी स्टार किया गया है, छोड़ दो। कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? कामायचा मंगनियार समुदाय द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े का बना होता है, ये भी सही है। इसमें 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, ये भी सही है। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी नहीं कहा जाता। व्याख्या देखो, कामायचा को आम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें केवल एक ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है, अर्थात कोई जॉइंट नहीं होता। इसमें कुल 16-17 तार होते हैं, जिसमें मुख्य 3 तार बकरे की आंत के होते हैं, शेष तार पीतल और लोहे के होते हैं। गुरालियो क्या है? गुरालियो कानबेलियों का वाद्य यंत्र है भाई, गुरालियो। व्याख्या देख लो, गुरालियो एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे कानबेलिया तथा ग्रासिया जनजाति द्वारा दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर करेंगे सारंगी। जोगिया सारंगी का इसमें प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 57, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो उत्तर करेंगे नौबत। क्वेश्चन नंबर 58, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ढोलक और मंजीरा। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में पखावज वादक कौन है? तो उत्तर करेंगे पुरुषोत्तम दास। व्याख्या, पखावज एक अवनद वाद्य यंत्र है। ढोलक के समान इस वाद्य यंत्र का खोल लकड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मंदिर में, अन्य नाम इसका मृदंग है। प्रसिद्ध कलाकार पंडित पुरुषोत्तम दास हैं, जो नाथ द्वारा राजसमंद के हैं, और भवानी शंकर कथक जो बिदासर चूरू के हैं, ये प्रसिद्ध पखावज वादक हैं भी। नोट, ढोलक सबसे प्राचीन अवनद वाद्य यंत्र है जो शीशम सागवान के वृक्ष को खोखला कर बनाया जाता है। मादल, ढोलक के समान लेकिन खोल मिट्टी का होता है। एक मुंह बड़ा और एक मुंह छोटा होता है किसका? मादल का। मृदंग पखावज ढोलक के समान होता है, खोल लकड़ी का, एक मुंह बड़ा और एक मुंह छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भपंग एवं रावण अता दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं, सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक से बजाए जाते हैं, सही है। ढोल, नौबत, नगाड़ा, चंग थाप वाद्य यंत्र है, सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांक्या करना को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता भाई, ये गलत हो गया। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? तो उत्तर करेंगे रावलों की मादल। क्वेश्चन नंबर 62, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ताशा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से भिन्न है यानी अलग है? खड़ताल, मशक, अलगोजा, शहनाई। देखो, शहनाई सुशीर है, अलगोजा सुशीर है, मशक सुशीर है, लेकिन खड़ताल ये घनवाद्य यंत्र है। यहाँ व्याख्या देख लो, खड़ताल घनवाद्य यंत्र होता है, मशक, शहनाई, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। खड़ताल इकतारे के साथ बजाया जाता है। यह बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ध्यान रहे कि खड़ताल का जादूगर सद्दिक खां मांगनियार हैं, जो बाड़मेर के निवासी हैं। अब हम देखने वाले हैं मशक को। मशक देखो, मशक क्या होता है? मशक बकरी की खाल व मोम से निर्मित एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसे कोक
काख में दबाकर बजाया जाता है। इसमें एक बांस की बनी लगी होती है। यह अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर क्षेत्र में नाथों व जोगियों द्वारा बजाया जाता है। शहनाई सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। चिल्लम के आकार का वाद्य यंत्र है जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। नड क्या है? तो नड होती है एक लंबी बांसुरी। व्याख्या: पश्चिमी राजस्थान में एक बांसुरी जैसा बजाया जाने वाला सुशिर वाद्य यंत्र है जिसमें 4 छेद होते हैं। यह केर या कगोर की लकड़ी से बनाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार इसके करना भी लें भाई, किसके? नड के। अब मैं आपको बता देता हूँ, हम दिशा जो 2020 हैं उसके PYQ क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। PYQ क्वेश्चन 2025-26 के हमने देख लिए हैं और साथ में नाथ पब्लिकेशन का जो प्रश्न बैंक है उसके भी क्वेश्चन हम सोल्व कर लिए हैं। यानी कि किसके? जो अपना आज का टॉपिक था वाद्य यंत्र का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।